गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलो अब हम क्लास सेकंड की पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम सारी क्लासेस का दे रही हैं, हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो क्लास सेकंड आपका भी जो है हम क्लास वो सब्जेक्ट इंग्लिश लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है आपकी मैरीगोल्ड बुक है, उसमें फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में जो सबसे पहली पोएम है वो है फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी कि स्कूल में पहला दिन। तो आप सब भी अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये पोएम भी मेरे साथ बोलना और फिर मैं जब समझाऊंगी तो ध्यान से सुनना। तो इस पोएम में क्या है, एक बच्चा है वो स्कूल जा रहा है। आपको दिख रहा होगा, इस पिक्चर में बच्चा दिख रहा होगा और उसके माइंड में जो है अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं। जैसे हम होता है ना, कहीं पे जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं पहले दिन या किसी नई जगह जाते हैं तो हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। ऐसे ही उस बच्चे के मन में क्या आ रहा है वो सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। आई वंडर, मैं सोचता हूँ। अब वैसे तो वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, और सोचने के लिए हम थिंक यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो है उसके सोचने में एक एक्साइटमेंट है, इसलिए यहाँ पे वंडर वर्ड यूज किया है। ठीक है, I wonder if my drawing will be as good as theirs. मैं सोचता हूँ कि मेरी जो ड्राइंग है, चित्रकारी है मेरी, वो क्या उनकी ही तरह अच्छी होगी। उनकी किन की तरह? जो क्लास के और बच्चे हैं। I wonder if they will like me or just be full of stares. ये जो दे के साथ फिर एपिस्ट्रॉफी और डबल एल लगा है ना, इसको दे विल बोलते हैं। ठीक है, तो आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ दे विल लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करेंगे, और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, या सिर्फ मुझे घूरते रहेंगे। जब क्लास में कोई नया नया बच्चा आता है या नया कुछ होता है तो हम घूरते रहते हैं ना बच्चे उसको सब, तो उसको भी यही लग रहा है कि मैं क्लास में जाऊंगा तो मुझे पसंद करेंगे या सिर्फ घूरते रहेंगे। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। मैं सोचता हूँ, इफ माई टीचर, जो मेरी टीचर होगी, विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, वो माँ की तरह दिखेगी या दादी की तरह। दादी को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर का जो शॉर्ट फॉर्म लिया है ग्रैंड, तो ग्रैंड मीन्स दादी। ओके, तो वो सोच रहा है कि जो मेरी टीचर होगी वो मेरी मम्मा की तरह दिखेगी या मेरी दादी की तरह दिखेगी। I wonder if my puppy will wonder where I am. और मैं सोचता हूँ कि जो मेरा पपी है, जो उसके पास घर में छोटा सा कुत्ते का बच्चा होगा, उसको पपी कहते हैं, तो वो पपी भी सोचेगा कि जब मैं स्कूल आ जाऊँगा तो वो भी सोचेगा कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ, ढूंढेगा उसको वो कि कहाँ होगा। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी। आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. तो इस पोएम को आप रिसाइट करेंगे अच्छे से और लर्न करेंगे। इसमें हमारे कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। ठीक है, वंडर, वंडर मीन्स सोचना, हम पोएम के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पे सोचना। ड्राइंग, ड्राइंग आप लोग बनाते हो ड्राइंग, चित्रकला। स्टेयर्स, घूरना, ठीक है ना, बिल्कुल किसी को ध्यान से देखते हैं ना तो वो क्या घूरते हैं, तो ये होता है स्टेयर्स। ग्रैंड, दादी। पपी यानी कि कुत्ते का छोटा सा बच्चा। ठीक है, तो अब जो है इसमें एक्सरसाइज भी दे रखी है, वंडर वर्ड यूज कर रखा है। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। मैं सोचता हूँ कि जो समंदर है, सी है, वो कैसा है? ब्लू कलर का है, नीले रंग का है। ठीक है, रीडिंग इज फन। अब आपने ये पोएम पढ़ी, इस पोएम के बेस पे जो है ये क्वेश्चन आंसर्स पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चंस जो है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। वो जो बच्चा है वो अपनी पोएम के बारे में क्या सोचता है?
तो क्या सोचता है, वो सोचता है ना कि मेरी जो ड्राइंग है वो और बच्चों की तरह अच्छी है या नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग वेदर हिज ड्राइंग इज गुड एज देयर्स और नॉट, है ना। उसकी जो ड्राइंग है वो औरों की जैसे अच्छी है या नहीं है। मैं लिख के दूंगी आपको ये आंसर्स और फिर आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर देना। ओके, अभी मैं समझा देती हूँ। What does the child wonder about his teacher? जो बच्चा है वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है कि जो टीचर है वो मेरी मॉम की तरह दिखेगी या दादी की तरह दिखेगी। तो about his teacher that if my teacher look like my mom or gran, do you think the child would like to carry his puppy to school? आपको क्या लगता है कि जो वो बच्चा है वो अपने पपी को स्कूल लेके जाना चाहता होगा? देखो, अब वो स्कूल जाते समय पपी के बारे में सोच रहा है, तो मुझे तो लगता है डेफिनेटली वो चाहता होगा कि मैं पपी को भी अपने साथ ले जाऊं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो सोचता होगा तो लिखेंगे यस, आई थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। और अगर आपको लगता हो कि नहीं वो नहीं सोचता होगा कि टीचर डांटेगी या इसको स्कूल में ले जाना ठीक नहीं है, तो आप लिख सकते हैं नो, आई थिंक द चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। अब इसमें है लेट्स टॉक, बातचीत करते हैं थोड़ा। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, हाउ डिड यू फील? क्या आपको अपना स्कूल में पहला दिन याद है? अभी तो आप क्लास सेकंड में हैं, क्लास फर्स्ट में आप पहले दिन स्कूल गए होंगे, तो आप कैसे थे? तो इसमें अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। एंग्री, गुस्सा, कुछ बच्चे गुस्सा रहे होंगे। शाई, शर्म आ रही थी बहुत, सबको देख के, नया नया स्कूल है, नए बच्चे हैं तो उनको देख के शर्म आ रही थी। या हैप्पी, बहुत खुश थे कि यस मुझे तो स्कूल जाना है। सैड, या बहुत दुखी थे। ठीक है, तो आपको जैसा फर्स्ट डे फील हुआ था आप उस पर मार्क कर दो। व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक? अब आप याद करो, जब आप अपनी क्लास में आपने एंटर किया होगा तो आपको क्या पसंद आया? क्लास में होता है ना, क्लास में चार्ट्स लगे होते हैं, टीचर होती है, बच्चे होते हैं, या कुछ भी चीज़ हो सकती है जो बच्चों को एकदम पसंद आती है। कभी टॉयज़ रखे होते हैं वो पसंद आ जाते हैं। तो आपको याद करके बताना है कि आपने जैसे ही कक्षा के अंदर प्रवेश किया था आपको कौन सी चीज़ पसंद आई थी। ओके, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सबसे पहला कौन था जिसको आपने दोस्त बनाया था, है ना। जब हम स्कूल में फर्स्ट डे किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो हमें याद रहता है ना, तो आपको बताना है कि हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड, आपका पहला दोस्त कौन था स्कूल में जब आप आए थे। तो अब इसके What did you enjoy doing the most? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, किस चीज़ में सबसे मज़ा आता है आपको? खेलने में आता है, पढ़ने में आता है, टीवी देखने में आता है। ठीक है, तो जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? क्या आपके पास कोई पेट है? होगा, कई बच्चों के पास हो, किसी के पास कैट होगी, किसी का डॉग होगा, ठीक है ना। तो जब आप घर जाते हो तो कौन होता है जो सबसे ज़्यादा आपका इंतज़ार करता है कि यस ये स्कूल से आने वाला है। ओके, सो अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दे रखी है, मैं आपको समझा देती हूँ एक्टिविटीज़, और जब आप खेलेंगे तब आप इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर करना, बहुत मज़ा आएगा। ओके, फाइंड अ पार्टनर, लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम्ड यू टू योर क्लास। एक पार्टनर ढूंढ लो अपना, कोई भी फ्रेंड, ठीक है ना। और आप लोग जैसे खेलते हो ना, टीचर टीचर खेलते हो, बस वही गेम खेलना है यहाँ पे, ठीक है। और जो है वो आपको कैसे वेलकम करेंगे क्लास में, आप उनको एक्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो टीचर टीचर खेलना है, ऐसे एक बच्चा टीचर बन जाना, एक स्टूडेंट बन जाना, और क्लास में जो है उनको कैसे वेलकम करोगे। नाउ एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल। अब जो है वही टीचर टीचर का गेम कंटिन्यू रखो, और फर्स्ट डे स्कूल में कैसा था वैसे ही एक्ट करो, ठीक है ना। अब ये देखो, लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग?
इस पिक्चर में देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये फर्स्ट डे है जो स्कूल में उसका एक्ट कर रहे हैं। और ये जो है शर्मा रहा है, इसे देख के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पोएम है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अभी आज जितना पढ़ाया है और जितना एक्टिविटी मैंने आपको करने को बोला है आप उतना कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख के दूँगी और फिर हम इसकी बाकी पढ़ाई कल करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।